हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंडेक्स फार्मूला कैसे यूज करते हैं। बेहतरीन फार्मूला है और बड़े सारे काम आता है और इसको अगर आप मैच फार्मूला के साथ यूज करेंगे तो ये जादू करता है। मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा। आइए देखते हैं इंडेक्स को कैसे यूज करना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं सेल्समैन की अकाउंट 0 1 2 3 4 5। सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा, ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 और ये है प्रोडक्ट्स जो उन्होंने यूनिट्स बेचे हैं 100 200 300 400 और 1000 तक। सो एक मैनेजर को इंसेंटिव अगर मैंने देना है, मान लीजिए इतने परसेंटेज मैंने इंसेंटिव देना है उसको, तो उसके कितने एजेंट्स सेल्समैन किस कैटेगरी में आते हैं। अगर 200 यूनिट्स वाले उसके पास एक सेल्समैन है तो उसको 6% इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा है, हमने एक एग्जांपल लिया है। तो वो कैसे जानेंगे? मान लीजिए कि किसी एक मैनेजर के 200 यूनिट वाले 2 सेल्समैन हैं तो उसे कितना इंसेंटिव मिलेगा। आइए देखें। ये हमें मालूम पड़ेगा इंडेक्स फॉर्मूला से, INDEX। देखें जरा बिल गेट्स साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। Returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular number and column in a given range। ये बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है इन्होंने। हिंदी में मैं बोलूं तो ये यहां पे इस 200 को ढूंढेगा, 2 को ढूंढेगा यहां पे, और जहां पे उसको मिल जाएगा उसकी पोजीशन हमें बता देगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये कह रहा है अरे रो कॉलम और रो नंबर और कॉलम नंबर। कॉलम नंबर चूंकि हमारा इसमें है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो कई बार हमें जरूरत नहीं होती उसको डालने की। अगर कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में अगर आपको दिखा रहा है कि कोई चीज कॉलम नंबर ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है तो उसको डालना जरूरी नहीं है। सो ये एक तरीका है इंडेक्स का फॉर्मूले का। दूसरा है रेफरेंस, रो नंबर, कॉलम नंबर, एरिया नंबर, और ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। ये मैं आगे वीडियोस में सिखाऊंगा। तो पहले हम ये वाला ट्राई करते हैं, ऊपर वाला। ये अरे मेरा कौन सा है? अरे मेरा ये वाला है। अब इंडेक्स के फॉर्मूलेज में अरे में एक ध्यान रखना पड़ता है कि अरे में कभी भी हेडर्स, रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स नहीं लेने होते। जो केवल डेटा होता है उसी को लेना होता है। ये हमारा केवल डेटा यही है। रो हेडर ये है, कॉलम हेडर ये है, ये नहीं ले रहे हम, ठीक है। उल्टा बोल गया मैं। कॉलम हेडर्स ये है, रो हेडर्स ये है, जैसा भी है। ओके। और अब ये पूछ रहा है रो नंबर। अब 200 का रो नंबर कौन सा है? ये वाला है रो नंबर। अगर हम नॉर्मल तरीके से चलते तो रो नंबर होता था 1 2 3, ये वाला 3। लेकिन हमने सिर्फ चूंकि अरे में हमने केवल हमारा डेटा ही लिया है, जो वैल्यूज हैं, सो रो नंबर है 2 कॉमा, और कॉलम नंबर कौन सा होगा? 2 सेल्समैन है, सो कॉलम नंबर आ गया हमारा वो भी 2 कॉमा, और ये कह रहा है आपका आंसर है 7%। 7% आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए, देना चाहिए उस मैनेजर को। ऑलराइट। सो ये है हमारा इंडेक्स फॉर्मूले का एक तरीका जो हमने आज सीखा, और तरीके आगे वीडियोस में सिखाऊंगा। सो ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट myelesson.org। myelesson.org पे जाके वीडियो के नीचे जो डाउनलोड फाइल का बटन है उसको आप दबाएंगे तो फाइल को आप डाउनलोड कर पाएंगे। So, until the next video, this is your Excel Guru signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy learning.